Hello students, class 8th, chapter 4 English literature, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory से प्रीवियस वीडियो में हमने पैरा 4 तक कर लिया था। आज हम पैरा 5 स्टार्ट करते हैं। I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 1958. So he was confused, little confused, although he was sure. Who? Bipin Babu was sure that he was never been to Ranchi, but he was a reassurance or assurance for himself. So that's why he called Dinesh Babu. कि क्या भाई, I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58. क्या 58 के अंदर कोई इंसिडेंट था जो तुम रिकॉल कर पाओगे? 58 व्हाट इज इंसिडेंट? 58 में कौन से इंसिडेंट की बात कर रहे हो? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई गॉट टू नो। क्या तुम कैलकाटा में थे उस टाइम में थ्रू आउट द ईयर? सबसे पहले तो भैया ये बात मैं जानना चाहता हूँ। पूरा वो डायरेक्टली सीधा नहीं पूछ रहे कि भाई बिपिन बाबू डायरेक्टली नहीं पूछ रहे कि क्या रांची में थे साथ में, ऐसा कभी वो नहीं पूछ रहे। रांची का हिंट भी नहीं दे रहे। वो तो ये पूछ रहे हैं कि 58 के अंदर आप जो है वो कहाँ पे थे? थ्रू आउट ईयर में आप कलकत्ता में थे कि बाहर भी गए थे? अगर वो बाहर गए थे तो आप खुद से बोल देंगे, तो एक तरीके से अपने आपको एक तरीके से शेम से डिफेंड होने के लिए, सेव करने के लिए, एम्बेरस कम होने के लिए वो इस तरह से पूछते हैं। तो इस पे दिनेश बाबू क्या बोलते हैं? वेट जस्ट ए मिनट 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो बहुत सधा सा जवाब देते हैं कि रुको, 58 की बात कर रहे हो, पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 5-6 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ एग्जैक्टली मैं कहाँ था। For a minute there was silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. अब उस ड्यूरेशन में साइलेंस था थोड़ी देर के लिए while he was checking his diary, and ड्यूरिंग दैट पीरियड बिपिन बाबू की जो हार्ट बीट है वो बढ़ गई, क्योंकि वो जो सुनना चाहते थे क्या वो सुनने को मिलेगा कि नहीं, इस वजह से। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, और जब आदमी नर्वस होता है या घबराहट होती है तो स्वेट करने लगता है, पसीने आने लगते हैं। तो ही वॉज स्वेटिंग, बिपिन बाबू वॉज स्वेटिंग। हेलो, यस, आई हैव गॉट इट, आई had been out twice. मैं 2 बार बाहर गया था। Where? कौन पूछते हैं? बिपिन बाबू पूछते हैं। तो जवाब मिलता है once in February nearby to Krishna Nagar to a nephew's wedding. ठीक है, तो फरवरी के मंथ में वो गए थे, कृष्णा नगर पास में ही है कोलकाता के, और वो वहाँ अपने नेफ्यू के वेडिंग में गए थे। उसके बाद है वो बोल रहे हैं रेगुलर, एंड देन अ लिटिल पोज, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन। और वो बोलते हैं दिनेश कि बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, तुमको पता होगा इस बारे में। द ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू। भाई इसके बारे में तो पता होगा, क्योंकि ये रांची के ट्रिप के बारे में, और वहां पे तुम भी साथ में थे। दैट्स ऑल।
बट व्हाट्स ऑल दिस सूथिंग अबाउट? अब ये क्या है, मतलब व्हाई आर यू आस्किंग सो मच अबाउट दैट थिंग? सूथिंग मतलब यू आर समबडी इज इंस्पेक्टिंग टू मच अबाउट सर्टन थिंग्स, तो वो क्यों कर रहे हो आप इस बारे में? इस तो इतनी जो है जांच पड़ताल कर रहे हो किस लिए? विपिन बाबू, नो आई जस्ट वांटेड टू, एनीवे थैंक्स। और विपिन बाबू ने आगे कन्वर्सेशन जो उनको जवाब मिल गया, और उसके बाद वो ही वाज नॉट इन मूड टू टॉक फर्दर, टू टू एंड हिज कन्वर्सेशन। उन्होंने, विपिन बाबू बोलते हैं कि नो जस्ट आई वांटेड टू, बस जैसे ही जानना चाहता था मैं, एनीवे कोई बात नहीं, थैंक्स करके, और वो विपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन, और रिसीवर को कर दिया, एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड, और अपने हेड को पकड़ लिया, किससे? हैंड से। ही फेल्ट हिज हेड वाज स्विमिंग। अब स्विमिंग मतलब लाइक थोड़ा सा जो है वो तैरने वाला स्विम नहीं, इट्स लाइक जो है उनका हेड चकराने लग गया, मतलब अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और उनकी बॉडी में एक ठंडी लहर, मैं बोलूँगा, उठ गई। जब आपके जब कोई भी इंसान है, और आपने भी कभी फील किया होगा, सपोज आप क्लास में आते हैं एंड यू सेट योर क्लास टीचर come to your class and you find it that you forget to do the homework, और इसमें आपको पनिशमेंट मिल सकती है, या आपने कुछ ऐसा बिहेवियर किया अननोइंगली जिसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिल सकती है, और वो आपके टीचर के नोटिस में आ जाता है, तब आप जो है वो एक उसमें जब तक रिएक्शन नहीं आता है तब तक आप कैसे, चिल आपके बॉडी में उठती है, स्पाइंस में उठती है, वो ही उस तरह का जो है उसको यहाँ पे उस तरह का इमोशन बिपिन बाबू की बॉडी में आया। देयर वाज सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट eat them. He had lost his appetite. Appetite is his, उसका जो भूख थी, जो थी उस वो जो है वो मर गई, और वो जो है उनके लंच बॉक्स में जो सैंडविच थे वो पड़े रहे। पार्ट थर्ड, सिक्स पैरा। After lunchtime, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. अब लंच टाइम के बाद में उन्होंने महसूस किया कि भैया अब वो अपने जो है बैठ नहीं पा रहे हैं उस डिस्कम्फर्ट की वजह से। हिज दिस हैड नेवर हैपेंड इन हिज 25 years ही हैड बीन विद द फर्म। ये कभी भी उनके साथ नहीं हुआ, 25 years हो गए उनको इस फर्म के साथ में, और कभी भी इस तरह का डिस्कम्फर्ट, इस तरह का अनइजीनेस, इस तरह की जो इमोशंस थे जब वो ऑफिस में थे तब उनके साथ हुआ। He had a reputation of for being a tireless, conscientious worker. वो उनकी जो एक रेपुटेशन थी फर्म के अंदर वो ये थी कि वो बिना थके और अपनी सारी ड्यूटी जो है कॉन्शियसली करते थे, पूरी ड्यूटी करते थे। बट टुडे हिज हेड वाज इन अ व्रिल, और वो व्रिल आपने देखा होगा कि पानी कैसे व्रिल करता है। जब आप वॉश बेसिन में हाथ धोते हैं और आप पूरा टैप को खोल दें तो पानी कैसे घूमते हुए जाता है, तो उसको व्रिल बोलते हैं। तो उसका भी सर घूमने लग गया है विपिन बाबू का। तो किस वजह से? क्योंकि वो उस तरह की मेमोरी उनके को याद भी नहीं आ रही, और एक नहीं दो विटनेसेस थे जो ये कंफर्म कर रहे थे कि भैया आप तो रांची गए हैं,
और ये उनके लिए बड़ी चिंता वाली बात है। उनको लगा कि उनको शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इशू, और अभी भी वो मान नहीं पा रहे हैं। बैक होम एट 23 बैक होम एट 23 बिपिन बाबू lay down in bed. Back home at 2:30, सॉरी 2:30, जब अपने घर में कब लौट आया वो? 2:30 पर विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट टुगेदर। विट मतलब जो उनकी बुद्धि है उसको कलेक्ट करने लगे, टुगेदर करने लगे। ही न्यू that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. अब उनको ये चीज पता है साइंटिफिकली कि कोई इंसान अपनी मेमोरी को भूल सकता है अगर उसके जो है इंजरी हो हेड पे। But he didn't know of a single instance someone remembering everything except the particular incident, and a fairly recent and significant one at that. अब वो कह रहे हैं कि भैया अगर ऐसा हो भी ले तो भी कोई इस तरह का केस तो हो ही नहीं सकता कि जिसके अंदर वो सारी मेमोरी तो याद है एक इंसान को कंप्लीटली, बस एक मेमोरी जो है, एक इवेंट जो है जो इतना सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्टेंट है, और वो भी रिसेंट है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, वो चला जाए दिमाग से। तो ये थोड़ा सा बहुत ही बॉदरेशन वाला था बिपिन बाबू के लिए। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो to Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. अब so I'm going to read it again. He had always wanted to go to Ranchi. He जो वो हमेशा रांची जाना चाहते थे, टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स एंड नॉट रिमेम्बरिंग। अब वो हमेशा जाना चाहते थे और लेकिन वो वहां पे जा चुके हैं, वहां चीजें भी की है लेकिन उनको याद नहीं कर रहा है, ये इम्पॉसिबल है। समझ रहे हैं? मतलब कि वो रांची तो हमेशा जाना चाहते थे, तो और वहां पे अब वो जा भी चुके हैं। जो इंसान किसी चीज के ड्रीम है, डिजायर है जाने की, और वहां पे वो जाता भी है और चीजें भी वहां पे एक्टिविटीज भी सारी करता है, और उसके बाद में जो वो चीज उसके दिमाग से निकल जाए, भूल जाए, ये तो इम्पॉसिबल है, अटरली इम्पॉसिबल। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड। क्या बोला? चुन्नी बाबू सर सेज इट इज इम्पोर्टेंट। क्या बोला? कि चुन्नी बाबू आए हैं और वो इट इज इम्पोर्टेंट। विपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। विपिन बाबू को पता था चुन्नी किस लिए आया। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। चुन्नीलाल कौन था? स्कूल में साथ था, स्कूल से साथ था उनके। ही हैड बीन हैविंग a time lately and had been coming to see him about a job. देखिए उसका चुन्नीलाल उसका एक तरीके से कहे तो उसका बचपन का फ्रेंड था, और उसका
रफ टाइम भी आया था और उसकी वजह से वो जॉब के लिए इनके पास में आया था, आ चुका है, और शायद इसीलिए वो वापस मिलने आया होगा कि भाई कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। बिपिन बाबू न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो। बिपिन बाबू को पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल, इट वाज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं था कि वो उनके उसके लिए कुछ हेल्प कर सके, और इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और उन्होंने बोला भी है कि उनकी मदद करेंगे। बट चुन्नी केप्ट ट्राइंग अप लाइक बैड पेनी। लेकिन वो उन्होंने उनकी एक जगह दो जगह देखिए, इसमें ये थोड़ा सा समझिएगा कि वो उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश भी की उसके लिए, लेकिन वो हर जगह से लौट आते थे ब्लैंक। जैसे आप किसी के लिए रिकमेंड करते हो किसी ऑफिस में जाके कि भाई इनको थोड़ा, ही इज़ गुड एट हिज जॉब, प्लीज़ ट्राई हिम फॉर दिस जॉब, और लेकिन वहाँ पे वो या तो टिकते नहीं थे या फिर वो वहाँ पे वो सेलेक्ट नहीं होते थे भाई। कह सकते हैं कि वो एलिजिबल नहीं हो पाते थे उस चीज़ के लिए, पोटेंशियल नहीं था उनके अंदर। इस तरह का एक जो है चुन्नी लाल के लिए उनके दिमाग में एक बात जो है वो बैठ गई थी, और इसीलिए उन्होंने बोला कि पैनी जो होता है ना, जो जो चलता नहीं है पैनी, खोटा सिक्का जो यहाँ पे बताया है, उसके तरह आ जाते थे। विपिन बाबू बट सून ओके बट बिपिन बाबू sent a word that not only was it possible for him to see Chunni now, not only that it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. अपने सर्वेंट के थ्रू उन्होंने बोला कि अभी तो पॉसिबल नहीं है कि अभी मिले, बल्कि कुछ सप्ताह तक भी वो मिल नहीं पाएंगे। कहाँ थे? ओके, where were we? Several weeks, right? We were here. But as soon as servant stepped out of the home, it struck Vipin Babu that Chunni might remember something about the 58th trip. जैसे ही उनके सर्वेंट ने उस कमरे से बाहर कदम रखा, तभी उनके दिमाग में स्ट्राइक किया कि भैया चुन्नी लाल जो है उसका बचपन का दोस्त था, उसको तो ज़रूर पता होगा कि 58 का जो ट्रिप था उसके बारे में। देर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, इसमें तो कोई हार्म नहीं है कि उससे पूछा जाए, उनके दिमाग में आया। बिपिन बाबू हरी डाउन इन स्टेयर एंड इनटू द लिविंग रूम, जल्दी दौड़ते हुए स्टेयर की तरफ गए और वहां से सीढ़ियों से होते हुए लिविंग रूम गए। चुन्नी वाज अबाउट टू लिव, चुन्नी जाने ही वाले थे, बट सीइंग बिपिन सीइंग सीइंग बिपिन ही टर्न अराउंड होपफुली। जैसे ही वो विपिन को देखते हुए, वो विपिन बाबू को देखा कि वो दौड़ते हुए आ रहे हैं, मतलब हरी बहुत ही तेजी से, तो उनको एक होप लगी। किस बात की होप लगी? कि शायद कुछ जॉब वॉब का कुछ हो जाए। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुशेस। लिसन चुन्नी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। अब चुन्नी जो है उन्होंने बोला कि भैया मैं तुमसे बहुत जरूरी बात पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए वेरी गुड मेमोरी, तुम्हारी बहुत ही अच्छी मेमोरी है, एंड यू हैव बीन हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। मुझे मिलते रहे तो, ऑफ एंड ऑन मतलब अक्सर,
कभी मिल नहीं पाता हूँ, लेकिन फॉर लॉन्ग टाइम मैं जहाँ हूँ या जिधर गया हूँ इसके बारे में वो एक मोटा मोटी जानकारी तुमको है। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? अपने अब इन्होंने जो ऑथर ने बोला है उसमें कि जस्ट थ्रो योर माइंड, विपिन बाबू ने बोला कि अपने माइंड को थ्रो मतलब अब बैक में सोचो, मेमोरी को ले जाइए और जरा रिकॉल करिए कि 58 में मैं क्या गया था कि ना रांची। चुन्नी ने बोला 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और इट वाज इट 59? यू आर श्योर आई डिड गो टू रांची? अब चुन्नीलाल बोलते हैं कि 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59? बोलते हैं कि गए तो हो भाई, या तो 58 और 59। तो इस पे वो बोलते हैं कि आर यू श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था? चलिए आज यहीं तक पढ़ते हैं। 7th पैरा तक कर लिया, 8th पैरा अगले वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू।